हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। आपका अपने परिवार A1GS सेंटर में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बायोलॉजी का आपके लिए लगातार क्लास आ रहा है, क्योंकि हाल ही में बहुत सारा एग्जाम है, जैसे यूपी पुलिस वगैरह का एग्जाम है कि नहीं, खास करके आपका BSSC 10+2 का एग्जाम, परिचारी का एग्जाम कि नहीं, रेलवे का एग्जाम, जहाँ भी बायोलॉजी आता है तो उस सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। ऐसे में पीछे आपका जो टॉपिक पढ़ा दिया जाता है उसके बाद में उसका MCQ करा दिया जाता है, ताकि पूरा डाउट क्लियर हो जाए, समझे। और ऐसा आपको पेड कोर्स में भी नहीं मिलेगा, जैसा आपको फ्री में दिया जा रहा है, तो इसका लाभ उठाइए, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि क्लास को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है विटामिन। हम देखेंगे, पहले पोषक पदार्थ के बारे में थोड़ा जानेंगे, और उसके बाद तब हम क्या करेंगे, उसमें से एक पोषक पदार्थ को उठाएंगे विटामिन के बारे में, और आज की क्लास में पूरा हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो बिना समय गंवाए हुए आपका क्लास को शुरू करते हैं। चलिए देखिए, यहां पे सबसे पहले ध्यान दीजिए, पहला बात है कि पोषक या पोषण जो है, तो पोषण हम कहते किसको है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, पोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव भोजन ग्रहण करता है, ठीक है। जीव भोजन ग्रहण करता है और उससे उसको ऊर्जा प्राप्त हुआ। क्या हुआ? ऊर्जा प्राप्त हुआ, ताकत प्राप्त हुआ, उसमें वृद्धि होना शुरू हुआ। अगर चोट वोट लगा है, चोट वगैरह लगा है, तो उससे क्या हो गया कि उसका मरम्मत हो गया, ठीक है, वो ठीक हो गया, धीरे धीरे ऑटोमेटिक ठीक हो गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं, ठीक है। तो ये बात को आप समझ गए होंगे, समझे। तो ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं उससे ऊर्जा मिलता है, वृद्धि होता है, और शरीर में के निर्माण में, मतलब कि कहीं ना कहीं चोट फोट में, मरम्मत में मदद करता है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन नहीं आता है। अब यहां ध्यान दीजिए, पोषण दो प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के? दो प्रकार के। आप जानते हैं, एक स्वपोषी और एक परपोषी, ठीक है। स्वपोषी मतलब होता है जो भोजन के लिए खुद पे निर्भर हो, ठीक है, किसी और पे नहीं, जैसे पेड़ पौधा, तो ये स्वपोषी होता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा खुद अपना भोजन बनाता है। लेकिन हम लोग हैं, तो हम लोग को दूध चाहिए, तो दूध कथी से मिलेगा? बकरी, गाय, भैंसी, कि नहीं। तो कहने का मतलब है, फिर राजस्थान एरिया में ऊंट, ठीक। तो कहने का मतलब कि हम लोग को दूध चाहिए तो किसी पे निर्भर है, मांस चाहिए तो किसी पे निर्भर है, कि नहीं, साग सब्जी चाहिए तो किसी पे निर्भर है। तो कहने का मतलब कि हम लोग दूसरे पर निर्भर हैं। तो जो दूसरे पर निर्भर होता है उसको परपोषी कहते हैं, जो खुद पर निर्भर होता है वो स्वपोषी। तो पेड़ पौधा को छोड़ के बाकी लगभग आपका परपोषी ही है, चाहे वो कोनो जीव जंतु हो, चाहे वो मनुष्य हो, ठीक है। तो ये बात को आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो स्वपोषी का एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, पौधा स्वयं होता है क्योंकि स्वयं भोजन बनाता है, और परपोषी का आपका मनुष्य हो गया और जानवर वगैरह सब हो गया, ठीक है। तो जितना बता रहे हैं उतना ही ध्यान रखिएगा, बाकी ये आपका वन लाइनर फॉर्मेट में फैक्ट है। चलिए, भोजन के मुख्य घटक, भोजन के क्या क्या घटक है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट उसको कहते हैं जिससे तत्काल ऊर्जा मिल जाए। क्या मिले? तत्काल ऊर्जा। जैसे खिलाड़ी खेलते हुए थक जाता है, अब थोड़ा देर का टाइम मिलता है लंच का, अब उस टाइम वो क्या खाए कि उसको तत्काल एनर्जी मिले, ताकि उसको लगे कि हाँ अभी एनर्जी है। तो वैसे में उसको ग्लूकोज दिया जाता है, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट का सबसे मतलब न्यूनतम फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ग्लूकोज। और कहीं ना कहीं उससे उसको कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, और जल्दी कहीं ना कहीं वो फायदा करता है, जल्दी ऊर्जा देता है, ठीक है। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट तत्काल ऊर्जा प्रदान करता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। क्या है? मुख्य स्रोत है। और चावल, रोटी, आलू, इस सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, ठीक है। चावल में, रोटी में, आलू में, ब्रेड वगैरह, ये सब जो हो गया, इस सब में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। आपको फिगर भी हम दिखाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला देखिए, प्रोटीन। तो प्रोटीन जो होता है, ये वृद्धि, शरीर के वृद्धि में, ग्रोथ में मदद करता है। एक छोटा बच्चा है तो उसको कथी देना चाहिए? प्रोटीन, समझे। दाल में प्रोटीन होता है। तो दलिया लड़का को देखते हैं, जब लड़का खा नहीं पाता है तब उसको चम्मच से दलिया खिलाया जाता है, जब मुंह नहीं चला पाता है तो तब भी, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन जब खिलाइएगा तो लड़का का ग्रोथ होगा, ठीक है, लड़का वृद्धि करेगा, बढ़ेगा, ठीक। लेकिन वहीं अगर फैट खिला दिए ज़्यादा छोटा लड़का को, फैट जैसे घी में, मक्खन में, कि नहीं, इस सब में ज़्यादा मतलब मात्रा में फैट होता है, ठीक, मांस में, तो अगर ये सब, अगर बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ और ये सब खा रहा है तो वही से नहीं मोटाएगा, वो कोहड़ा हो जाएगा ससुरा, एकदम वही से फूल जाएगा। तो आप देखते हैं कितना एकदम गोलगप्पा लेखा लड़का सा होता है, फूलल फूलल गाल पूरा एकदम रसगुल्ला लेखा, हाइट ओकर बढ़बे नहीं करेगा, ओकरा हेल लखा नहीं लगता, ओकरा हेल लखा लगता है, समझे। एकदम चलेगा तब बुझाएगा कि ये चल रहा है, धरती भी फील करता है कौन चल रहा है। तो कहने का मतलब वो ज़्यादा मात्रा में फैट खा लिया है,
बाप मतारी ध्यान नहीं देता है, एकदम खूब खिया रहा है दबा के, खियाना कुछ हो चाहिए, प्रोटीन चाहिए, और खिया रहा है फैट, पढ़ा लिखल तो है नहीं, तो नहीं पढ़िएगा लिखिएगा तो फिर आपका भी वो गोलगप्पा हो जाएगा, समझे। तो ध्यान दीजिए। आगे देखिए, प्रोटीन जो है शरीर के वृद्धि वो मरम्मत में मदद करता है, ठीक है। दाल, अंडा, दूध, इस सब से प्रोटीन मिलता है, समझे। प्रोटीन का और बहुत सारा हरा साग सब्जी से भी प्रोटीन मिलता है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। आगे उसके बाद में देखते हैं वसा। वसा, तो वसा में देखिए ये ऊर्जा का संग्रह करता है, ऊर्जा को स्टोर कर दिया, जैसे पेट में स्टोर ज्यादा कर दिया, पेट फूल गया, मोटा हो गया एकदम चर्बी, ठीक है। तो ये ऊर्जा का संग्रह करता है, स्टोर कर देता है, और शरीर को गर्म रखता है। क्या करता है? शरीर को गर्म रखता है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। घी, तेल और मक्खन जो है, ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है। घी, तेल और मक्खन इसका क्या है? एग्जाम्पल है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे ध्यान दीजिए, विटामिन। अगला क्या है? विटामिन। तो कहीं ना कहीं ये रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। अगर आप बीमार हैं, ठीक है, तो क्या चीज खाइए जिससे आपका बीमारी कहीं ना कहीं जल्दी ठीक हो जाए? तो आपको विटामिन खाना चाहिए, क्योंकि अलग अलग बीमारी से लड़ने में क्या करता है? मदद करता है, ठीक है। तो विटामिन, लड़का का है विटामिन खियाओ ना, लड़का कमजोर आपका दिख रहा है, विटामिन खियाइए। तो देखिए, विटामिन नहीं, प्रोटीन खियाइए, क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन होगा कहीं ना कहीं, तो ग्रोथ करेगा, बढ़ेगा। लड़का नहीं बढ़ रहा है तो विटामिन खियाइए, विटामिन नहीं प्रोटीन, ठीक है। विटामिन भी कहीं ना कहीं लोग यूज करता है, तो भी कहीं ना कहीं ठीक है कहा जा सकता है, क्योंकि बीमारी होता है तो अबे कहीं ना कहीं शरीर में अलग अलग प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे में वो बीमारी अगर ठीक हो जाए तो फिर शरीर थोड़ा हष्ट पुष्ट दिखेगा, समझे। तो इसलिए लोग विटामिन भी अगर कहता है तो कहीं ना कहीं वो भी जायजे है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। फल सब्जी हरा हरा खिलाइएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे आंवला हो गया, गाजर हो गया, नींबू हो गया, ये सब चीज खाने से कहीं ना कहीं बच्चा को क्या मिलता है? विटामिन मिलता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला है खनिज लवण। तो हड्डी और रक्त के निर्माण में कहीं ना कहीं खनिज लवण क्या करता है? मदद करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, हड्डी और रक्त निर्माण में मदद करता है। दूध, हरी साग सब्जी जो होती है, इससे कहीं ना कहीं ये मिलती है, ठीक है, खनिज लवण। आगे देख लीजिएगा, हरी साग सब्जी यहाँ पे लिखा गया। आगे देखिएगा जल, ठीक है। तो जल पाचन और ताप नियंत्रण में मदद करता है, ठीक है। शरीर में पाचन, किसी भी चीज को पचाने में, टेम्परेचर के कंट्रोल में मदद करता है। कौन करता है? तो जल करता है, समझे। तो ये ध्यान रखिए, क्योंकि फिर और जल का स्रोत क्या है? पानी है, तो ये आपको तो पता है। चलिए अभी आ जाइए सीधे अब संतुलित आहार, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, संतुलित आहार ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाया जाता हो, ठीक है, जिसमें सब पोषक तत्व पाया जाता हो, उसी को हम कहते हैं संतुलित आहार, बैलेंस, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। संतुलित आहार का विशेषता क्या क्या है? तो सब पोषक तत्व पाया जाएगा, तो क्या उसमें विशेषता होगा? तो ऊर्जा प्रदान करेगा, कहीं ना कहीं एनर्जी प्रदान करेगा, ठीक है। शरीर की वृद्धि, शरीर के वृद्धि में कहीं ना कहीं मदद करेगा। उसके बाद में रोग से बचाएगा, यानी कि संतुलित आहार है जिसमें विटामिन हो गया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सबका मात्रा कहीं ना कहीं विद्यमान है, ठीक है, उसको संतुलित आहार कहते हैं। तो ये ऊर्जा प्रदान करेगा, शरीर के वृद्धि में मदद करेगा, रोग से बचाएगा, ठीक है। उम्र, कार्य और जलवायु के अनुसार मतलब वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खा लिए कौनों दिन में कुछ खा लिए और फिर वो क्या करेगी? फायदा करने की जगह घटे कर दे, समझ रहे हैं ना बात। तो ये ध्यान रखना है, ठीक। अब मान लीजिए कि ठंडी का दिन है, तो ठंडी का दिन है तो आप ठंडे अगर चीज खाते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं फायदा तो करेगा नहीं, समझे। तो यही चीज है कि आपको जलवायु के अनुसार ही उसका यूज करना है। चलिए अब आ जाइए, देख लीजिए थोड़ा ये प्रोटीन का सोर्स क्या क्या है। प्रोटीन का सोर्स तो देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पास्ता हो गया, ब्रेड यानी रोटी हो गया, राइस हो गया, चावल हो गया, तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। चलिए आगे ध्यान दीजिए, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या क्या है। कार्बोहाइड्रेट तो कहीं ना कहीं चिकन से भी मिल ही जाता है कार्बोहाइड्रेट, फैट में हालांकि ज़्यादा होता है, फिश से भी मिलता है, और उसके बाद एग, अंडा, अंडा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं विटामिन। विटामिन का तो विटामिन में ध्यान देखिए, ओलिव ऑयल हो गया, ठीक है, नट्स हो गया, अखरूट वगैरह जो होता है, फैटी फिश हो गया, समझे, गाजर हो गया, संतरा, आंवला, ये सब जो होता है तो ये भी आ जाता है विटामिन के सोर्स में। मतलब बहुत चीज जो है वो कॉमन हो जाता है, 2-3 में कॉमन हो जाएगा, वही संतुलित आहार के एग्जाम्पल में आएगा। यहाँ पे फ्रूट वगैरह हो गया, वेजिटेबल वगैरह हो गया, तो ये विटामिन का भी सोर्स है, ऐसा नहीं समझिएगा, ये विटामिन का भी सोर्स है। और मिनरल्स में आता है, मिनरल क्योंकि जिसमें कहीं ना कहीं लिक्विड का मात्रा हो, वाटर, पानी का मात्रा हो, ठीक है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। और अगला यहाँ पे देख लीजिए फैट, फैट का, तो फैट में देख लीजिए यहाँ पे, ठीक।
तो डेयरी प्रोडक्ट हो गया, डेयरी वाला जो भी सामान होता है वो सब आ गया। उसके बाद में वेजिटेबल वगैरह आ गया, तो इसमें भी कहीं ना कहीं फैट का मात्रा पाया जाता है। ठीक है, तो आप इस टेबल को देख लेंगे, पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। अब ध्यान दीजिए विटामिन। ठीक है, विटामिन के बारे में थोड़ा आप समझ लीजिए कि विटामिन जो होता है ना, ये ऐसा कार्बनिक पदार्थ है जो शरीर को कहीं ना कहीं वृद्धि, रोग प्रतिरोधक क्षमता और विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होता है। अब सीधा एक लाइन में ध्यान दीजिए कि विटामिन रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, मतलब बीमारी से लड़ने का क्षमता आपको जो देता है वो कौन देता है, तो विटामिन देता है। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में। ठीक, तो इतना ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पे आपको ध्यान कथी देना है कि विटामिन ऊर्जा नहीं देता है, यह शरीर के कार्यों को नियंत्रित करने का काम करता है। तो हम आपको बता दिए हैं कि विटामिन कहीं ना कहीं ऊर्जा नहीं देता है, समझे। इस शरीर का जो कहीं ना कहीं कार्य है, जो काम करने का जो तरीका है, उसको नियंत्रित करने का काम करता है। क्योंकि अगर आप बीमार हो जाएंगे तो हर चीज अपने हिसाब से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यही चीज है। आगे देखिए विटामिन का वर्गीकरण। तो एक नंबर में देखिए वसा में घुलनशील विटामिन, और 2 में देखेंगे हम जल में घुलनशील। तो पहले देखिए कि विटामिन जो है, विटामिन कौन कौन है, तो यहाँ पे देखिएगा ए, बी, सी, डी, ई और के। ठीक है, तो यही है आपका विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, ये विटामिन है। अब में ट्री के को याद कर लेना है कि गैल गैल भैंसिया पानी में। ठीक, गैल गैल भैंसिया पानी में, तब भैंसी, बी सी, बी सी भैंसी। ठीक है, तब बी सी, इसी को हम कभी कह सकते हैं भैंसी, कि नहीं, भैंसी, बी सी। भैंसी कहाँ गेल, पानी में, तब बी सी कथी में घुलनशील है, जल में। कथी में, जल में, समझे। तब बच कथी गया, के ई डी ए, तो कह देंगे कीड़ा कथी में लग गया है, कीड़ा। तो वसा वसा वसा, फैट वाला चीज है उसमें कथी लग गया, कीड़ा, और काम खत्म। ठीक है, भैंसी कहाँ गया, पानी में। तब बी सी कथी में घुलनशील है, जल, कथी में, जल में। ठीक है, उसके बाद में कहेंगे कि कीड़ा कहाँ लगा है, तब फैट वाला चीज वसा में, तब कीड़ा कथी में, वसा में। ठीक है, अब कोनो डाउट नहीं होगा, यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, यही चीज लिखा हुआ है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन है, तो के ई डी ए, शरीर में जमा हो सकता है। ठीक है, और अधिक मात्रा हानिकारक हो सकता है। ज्यादा मात्रा में तो कोनो भी चीज के ज्यादा यूज करिएगा तो हानिकारक है। ठीक है, तो ये तो कॉमन सेंस वाला बात है, समझे। तो वसा में घुलनशील आपका होता है के ई डी ए, कीड़ा। ठीक है, जल में घुलनशील कौन होता है, तो भैंसी, बी सी। ठीक है, इस शरीर में बी सी है, जल में घुलनशील है, तो शरीर में जमा तो होगा नहीं, क्योंकि आप पेशाब करते हैं तो पानी निकलता है। ठीक है, आपके पसीना उसेना होता है शरीर से तो पानी निकल जाता है, तो जब पानी में घुलनशील है तो इधर निकल जाएगा बाहर, शरीर में घुलनशील होगा नहीं। ये लॉजिक है, सोच सकते हैं आप कि जब पानी में घुलनशील है तो शरीर में इकट्ठा होवे नहीं करेगा, क्योंकि हमारे शरीर से पानी निकलता है अलग अलग माध्यम से। ठीक है, हाँ, तो बात समझिए, क्योंकि साइंस समझने का खेल है, समझते नहीं है आप लोग, रटने लगते हैं। रोज भोजन में ही जरूरी होता ही है, क्योंकि शरीर में पर्याप्त मात्रा में, मतलब हमारे शरीर का वजन ही है उसमें 65% लगभग पानी है, तो इसलिए पानी बहुत जरूरी है, आप जानते हैं। तो विटामिन बी और सी पर्याप्त मात्रा में लेना ही चाहिए। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखिए सभी विटामिन का बारे में थोड़ा देखेंगे हम। विटामिन ए, तो इसका रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल है। कथी है, रेटिनॉल। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं कि थोड़ा शॉर्ट में आपको यहाँ पे बता देते हैं, ध्यान दीजिए। इसी में थोड़ा जगह है ना, इसी को थोड़ा जूम कर देते हैं और थोड़ा बता देते हैं। ध्यान दीजिए, विटामिन जो है यहाँ पे हम लिख देते हैं विटामिन, कथी लिख देते हैं, विटामिन, समझे। और यहाँ पे रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, समझे। देखिए ट्रिक एक है, ट्रिक ध्यान रखिएगा, ट्रिक, समझे। रथ पर एक टॉफी, रथ पर एक टॉफी, सबका एक पढ़िए र, तो र से विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल, रेटिनॉल। ठीक है, उसके बाद में था, तो था से क्या है, थायमीन, थायमीन, थायमीन। ठीक है, उसके बाद में रथ पर का कोई मतलब यहां पे नहीं है। ठीक है, ए, तो ए का मतलब है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, हाँ। उसके बाद में डी,
तो डी डी यानी क है तो कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। रथ पर एक, ट ट तो ट से टोकोफेरॉल, 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 टोकोफेरॉल। और यहाँ पे के है विटामिन के, ठीक है, तो फी यानी कि फिलोक्विनिन, फिलोक्विनिन, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा, विटामिन जो है और उसका रासायनिक नाम शॉर्ट में रथ पर एक टॉफी, ठीक है। रेटिनॉल, थायमीन, स्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल और फिलोक्विनिन, ठीक है। अब इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए, समझे। अब बार बार हर विटामिन के साथ उसका रासायनिक नाम लिखा होगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखना है। रथ पर एक टॉफी, पर साइलेंट है, र से रेटिनॉल, थ से थायमीन, ए से स्कॉर्बिक अम्ल, क से कैल्सीफेरॉल, बोलना है। हाँ, बोलते नहीं है आप लोग, ये गड़बड़ बात है। चुप्पा लेखा हम हाँ हाँ सर ये बोलिए दिया सुनिए लिए, ऐसे ना बोलना है, ठीक है। हाँ चलिए आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आ जाइए आप, ठीक है, आ जाइए आगे देखिए। चलिए ध्यान दीजिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो यह है आपका रेटिनॉल। क्या है रेटिनॉल, अभी बताएं, र से रेटिनॉल। इसका काम होता है आंख की रोशनी को ठीक रखना, त्वचा को सुरक्षा प्रदान करना। तो नहीं चाहते हैं कि चमड़ा झूले, चाहते हैं कि एकदम टाइट रहे, एकदम एकदम दिखे सॉफ्ट सॉफ्ट शाइनी एकदम, समझे। तो विटामिन ए का चीज खाना होगा, गाजरा खाना होगा, चुकंदर खाना होगा, समझे। हाँ, तो ध्यान रखिए कि आंख का रोशनी भी अगर ठीक रखना चाहते हैं, त्वचा की सुरक्षा चाहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो सब विटामिन प्रदान करेगा, ये कॉमन चीज है। तो आंख की रोशनी, त्वचा की सुरक्षा के लिए कौन विटामिन जरूरी है, विटामिन ए। गाजर में, दूध में, हरी साग सब्जी में, आम में मिलता है, तो दूध निश्चित रूप से आपको खाना ही चाहिए, ठीक है। बाकी किसी का मजबूरी होता है कि खाना ही नहीं हो पाता है घर पे पर्याप्त मात्रा में जो चाहिए, फिर दूध कहाँ से बेचारा अफोर्ड करे, समझे। तो ये भी होता है, लेकिन अगर व्यवस्था है तो खाना चाहिए, ठीक है। हाँ चलिए आगे ध्यान दीजिए, देखिए कमी से क्या क्या रोग होता है विटामिन ए की कमी से, तो रतौंधी होता है, समझे। रतौंधी में रात में कम दिखने लगता है, समझे। दिन में तो ठीक ठाक दिखता है, रात में एकदम साफा कम दिखता है रतौंधी में। और जीरोप्थेल्मिया भी एक बीमारी होता है, तो कहीं ना कहीं विटामिन ए की कमी से दो रोग होता है, रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया, ध्यान रखिएगा। और बीटा कैरोटीन जो होता है उसमें विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए का पर्याप्त सोर्स कौन है, बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, समझे। हाँ तो ये ध्यान रखिएगा। चावल भी होता है एक, समझे, वहां पे भी विटामिन का होता है, पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए होता है, समझे। हाँ वो आपको कमेंट कर देना है। चलिए विटामिन बी का कुछ समूह है, ग्रुप है। विटामिन बी का रासायनिक नाम तो आपको बताइए दिए हैं, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, थायमीन, इसमें B1 का दे दिया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक टेबल है जिसको हम थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। इसमें Na का लिखा सक गया, कोई बात नहीं। चलिए ध्यान दीजिए, आपको दिख रहा होगा विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। अब इसका भी ट्रिक है, थीराइकिनिकोपेंट पाइबायोनेफास्कर, थीराइकिनिकोपेंट, थीराइबो कह सकते हैं, थीराइबोनिकोपेंट। इसका एक ट्रिक है क्या, टोटल विटामिन बी वाला का ट्रिक है, थीराइबो, थीराइबो निकोपेंट, पेंट, पाई बायोनेफास्कर, पाई बायो, बायोनेफास्कर, पाई बायो, बायोनेफास्कर, फास्कर। अब थी से विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, थी यानी थायमीन, राइबो तो राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। उसके बाद निको तो नियासिन, नियासिन, ठीक है, निको। फिर पेंट, तो यहाँ पे कहा है कि एक गायब है, ठीक है, एक गायब है, विटामिन B5 इसमें गायब है, ठीक। जो इंपॉर्टेंट है वहीं पे टाइप किया गया होगा, समझ रहे हैं बात, ठीक। हम तो किए नहीं है इसको, तो ध्यान रखिए कि थी यानी थायमीन, राइबो राइबोफ्लेविन, यहाँ पे निको यानी कि नियासिन, थीराइबो निको पेंट। एक विटामिन B5 भी होता है तो यहाँ पे वो मिसिंग है। फिर पाई, तो पाई से पायरिडॉक्सिन, पाई से पायरिडॉक्सिन। और बायो, तब विटामिन B7 एक होता है, B7, और उसका रासायनिक नाम जो होता है बायोटीन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, समझे, बायोटीन होता है, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, समझे। तो पाई बायोनेफास्कर, ठीक।
हाँ, तो फॉलिक एसिड होता है ये पाई बायोने फास्कर, ठीक है। हाँ, तो फॉलिक एसिड होता है और इसको साइनो कोबालमीन भी बोलते हैं। ये कोबालमीन है ना, इसको साइनो कोबालमीन भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। साइनो कोबालमीन भी बोलते हैं, बी से B12 के साइनो कोबालमीन बोलते हैं, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा। तो बी, अब देखिए B1 का जो है, तो B1 का रासायनिक नाम थायमीन हो गया। काम करती है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और विटामिन B1 के कमी से क्या होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेरी बेरी रोग, ठीक है। B2 राइबोफ्लेविन इसका नाम होता है, रासायनिक नाम ज्यादा याद रखिएगा, वहां से क्वेश्चन आता है। कार्य कथी होता है, तो नॉर्मल देखने लायक त्वचा और आंख, कार्य से क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता है, और इससे कहीं ना कहीं त्वचा प्रभावित होता है, ठीक है। इसके कमी से त्वचा प्रभावित होता है। विटामिन B3 नाम है नियोसिन, आपको ठीक सब बता ही दिए है, और ये पाचन कहीं ना कहीं करने का कार्य करता है, और इससे एक रोग होता है पेलाग्रा, और ये एकदम स्टार मार लीजिएगा, ठीक है। B3 से कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा, तो इसको स्टार मार लीजिएगा। B6 पायरिडॉक्सिन, और कहीं ना कहीं रक्त के निर्माण में ये मदद करता है, खून के निर्माण में मदद करता है। और B6 से होता है एनीमिया, और आपका B12 से भी क्या होगा, एनीमिया, ठीक है। और ये आरबीसी के निर्माण में क्या करेगा, B12 मदद करेगा, समझे। तो B6 से एनीमिया, B12 से एनीमिया। B3 से तो आपको कहेंगे पिलाग्रा, क्या होगा, पिलाग्रा। B1 बेरी बेरी, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। B2 तो त्वचा प्रभावित होगा। तो बाकी ये याद रखेंगे जो हम आपको रासायनिक नाम का ट्रिक बताएं, थीराइबोनिकोपेंट पाई बायोने फास्कर, थायमीन, ठीक है, राइबोफ्लेविन, नियासिन या निकोटीन करके बोल सकते हैं इसको, या नियासिन, पेंटेन करके एक होता है, उसके बाद में पायरिडॉक्सिन हो गया, पायरिडॉक्सिन, बायो यानी बायोटीन होता है, और फिर आपका फॉलिक एसिड होता है जिसको साइनो कोबालमीन भी कहते हैं। तो विटामिन B12 का हो गया साइनो कोबालमीन। चलिए, एक B9 होता है, समझे, एक B9 होता है, उसी का होता है आपका फॉलिक एसिड, क्या होता है, फॉलिक एसिड। B9 भी इसमें छूटा हुआ है, दूध को छोड़ दिया है, B7 और B9। B7 का बायोटीन, क्या होता है, बायोटीन, और B9 का होता है फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड, ठीक है। हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा। तब कर तो क से क्या होगा, साइनो कोबालमीन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे होगा। अब आप समझ गए होंगे, मतलब मेरा मकसद ही है कि कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए, और एक वीडियो में आपका टॉपिक खत्म हो, ताकि एग्जाम में आप रिवीजन कर पाए अच्छा से। अनाज, दाल, अंडा, दूध वगैरह होता है, इस सब का स्रोत होता है, कॉमन है। तो देखिए, स्रोत में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वो आपको अलग अलग जो है ABC, उसमें थोड़ा ध्यान दे देना है। चलिए, विटामिन C, तो आपको बताएं रथ पर साइलेंट था, एक टॉपिक था, AC स्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता सब मदद करता है, घाव को भरने में, बड़ा इंपॉर्टेंट है, घाव को भरने में कौन विटामिन मदद करता है, ठीक है। तो विटामिन कौन है, C, ठीक है। मसूड़ा में दांत तो जो होता है दर्द करने लगता है, खून निकलने लगता है, तो मसूड़ा का सुरक्षा करने का कौन विटामिन का कार्य है, ठीक है, विटामिन C का। इसलिए आंवला वगैरह भी खाते रहना चाहिए, समझे। चलिए, आंवला, नींबू, संतरा, खट्टा खट्टा चीज होगा, विटामिन C, खट्टा खट्टा विटामिन C। ऐसे ध्यान रखिएगा, कौन चीज है पूरा सौंस फल काट दिए हैं, खट्टा लगा तो छोड़ दिए, बाकी छोड़ दिए, तो तनका सुख काट दिए तो तनका सुख निकला, खट्टा लगा तो बाकी छोड़ दिए, ले न खाएंगे, ठीक है। तो पूरा सौंस फल था, तनका सुख काटे और बाकी छोड़ दिया, तो बाकी है तनका कट्टल है, C, ठीक है, खट्टा खट्टा। चलिए, बुद्धि लग गया। चलिए आगे देखिए, फास्ट एकदम। इसके कमी से कौन रोग होता है, स्कर्वी। विटामिन C के कमी से स्कर्वी होता है, तो ये ध्यान रख लेना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझे। विटामिन C के कमी से कौन रोग होता है, स्कर्वी होता है। आगे देखिए, विशेष तत्व में विटामिन C गर्मी से नष्ट हो जाता है, समझे। चलिए, विटामिन D का देखिए, विटामिन D सूर्य के प्रकाश से पर्याप्त मात्रा में मिलता है, ठीक है। तो हड्डी और दांत को मजबूत करने में कहीं ना कहीं दांत में कैल्शियम का मात्रा होता है, ठीक है, हड्डी में भी कैल्शियम का मात्रा होता है, मतलब हड्डी के मजबूत करने के लिए कौन विटामिन जरूरी है, विटामिन D, ठीक है। सूरज के धूप से, दूध से, अंडा, इस सब से मिलता है। इसके कमी से रिकेटस होता है बच्चा में, अब बड़ा में कभी होता है ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। अच्छा, विटामिन A के कमी से क्या क्या हो रहा था, रतौंधी, यूरोपथेल्मिया, ठीक है। B थायमीन, बेरी ना, ठीक है। उसके बाद C स्कर्वी हो गया, और D अगर पूछे आपसे तो रिकेट्स हो गया, और उसके बाद में ऑस्टियोमलेशिया। तो ये ध्यान रखिएगा, समझे। तो ये सब ध्यान रखिएगा फास्ट। और इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि धूपवा में देखते हैं आप लगले रहता है सन क्रीम सब, तो सनशाइन विटामिन किसको कहते हैं, विटामिन D को कहेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। विटामिन E का रासायनिक नाम तो टोकोफेरॉल, रथ पर एक क यानी टोकोफेरॉल, ठीक है। और इसका काम होता है प्रजनन, स्वास्थ्य,
ठीक, मतलब बच्चा स्वस्थ रूप से आपका जन्म ले पाए, ठीक है, ये काम होता है। कोशिका से को कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, तो कोशिका को सुरक्षा प्रदान करने का काम होता है। और इसका स्रोत है वनस्पति तेल और मेवा, ठीक है। विटामिन ई के कमी से नपुंसकता होता है, समझे, यानी विटामिन ई का कमी है किसी में तो उसको बाल बच्चा मतलब होने में दिक्कत होगा, ठीक। तो ये बात कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा। और इसके लिए क्या क्या जरूरी होता है, तो जैसे अंकुरित क्या बोल सकते हैं, अंकुरित चना भी बोल सकते हैं, मूंग बोल सकते हैं, ठीक है, उसके बाद मेवा वगैरह बोल सकते हैं, ठीक है, वनस्पतिक तेल वगैरह होता है, तो ये कहीं ना कहीं विटामिन ए के लिए ज्यादा लाभदायक होता है, समझे। तो ये ध्यान रखिएगा, विटामिन ई का चीज खाना चाहिए, ना तो फिर बाल बच्चा ना होगा शादी ब्याह के बाद दिक्कत हो जाएगा, समझे। यहाँ देखिए कमी से क्या क्या होता है आपको हम बता दिए हैं, ठीक है। विटामिन ई के कमी से कमजोरी होगा, आपको प्रजनन में समस्या होगा, ठीक है, नपुंसकता हो जाएगा, समझ रहे हैं। हो सकता है ज्यादा कमी हो तो आप नपुंसकता आपके अंदर आ जाए, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए, हर एक चीज से यहाँ से क्वेश्चन बनता है। विटामिन के, विटामिन के तो ये फिलोक्यूनिन, फिलोक्यूनिन क्या, फिलोक्यूनिन, रथ पर एक टॉफी, टा से टोकोफेरॉल विटामिन ई का, और फी से फिलोक्यूनिन, एकदम ध्यान रखना है ट्रिक को, ठीक है। इसका कार्य होता है रक्त का थक्का, थक्का जमाना, तो रक्त कहीं ना कहीं थक्का जमता है, ठीक है, जब कट जाता है तो बाहर थक्का जमता है ना, तो वो काम किसका होता है, तो इसी का होता है, विटामिन के का, कहीं ना कहीं समझ रहे हैं बात। अच्छा, शरीर के अंदर रक्त का थक्का जमता ही नहीं है, चलते रहता है, किसके कारण, हिपेरिन के कारण, ठीक है। आप नहीं पढ़ रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं, ब्लड वाला चैप्टर देखिए जाके। आगे देखिए स्रोत क्या होता है, तो हरी पत्तेदार सब्जी होता है, हरा हरा सब्जी खाइएगा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं विटामिन के उससे पर्याप्त मात्रा में मिलेगा। और इसके कमी से रक्तस्राव, रक्तस्राव, क्योंकि थक्का बन रहा था, कमी होगा तो थक्का नहीं बनेगा, तो रक्त निकलने लगेगा, ठीक है। तो इस चीज को क्या करिएगा आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, समझे। चलिए आगे अब देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन पूछा गया, फटाफट कर देते हैं, इसमें टाइम लेंगे नहीं। देखिए विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रथ पर एक टॉफी, र से क्या, रेटिनॉल, काम खत्म, ठीक है। हाँ, अगला देखिए, रतौंधी किस विटामिन के कमी से होता है, तो रतौंधी और जीरोप्थेल्मिया दोनों होता है किससे, विटामिन ए, समझे। बी का बता दीजिए, बेरी बेरी, सी स्कॉर्बी, डी से तो कहीं ना कहीं हड्डी कमजोर होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, बताइए, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है, तो स्कॉर्बिक अम्ल, आपको बताए हैं स्कॉर्बिक अम्ल। ई है किसका, विटामिन ए का, तो ध्यान रखिएगा। थायमिन किसका होता है, विटामिन बी का। और नियासिन बताइए, नियासिन, समझे। B3 से कौन सा रोग होता है, B3 की कमी से, पेलाग्रा, तो ध्यान रखिएगा। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है, तो आपको पता है विटामिन सी, कौन सा, विटामिन सी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी को क्या कहा जाता है, विटामिन डी को और किस नाम से जाना जाता है, तो विटामिन डी कहीं ना कहीं सूरज के प्रकाश से मिलता है। और देखते हैं टेस्ट जब मैच होता है तो क्रिकेटर सब मुंह में पूरा लगले होता है, उसको सनस्क्रीन बोलते हैं, समझ रहे हैं बात, तो ध्यान रखिएगा, सनसाइन विटामिन, सनसाइन विटामिन, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए, रिकेट्स रोग किसकी कमी से होता है, तो रिकेटस किसके कमी से होगा, तो ध्यान रखिए, विटामिन डी के कमी से, विटामिन डी के कमी से, विटामिन डी के कमी से क्या होता है, रिकेट्स, ठीक है। चलिए, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है, रक्त का थक्का जमाने में, तो विटामिन के, विटामिन के, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, बेरी बेरी, कि नहीं, तो बेरी बेरी आते हैं कि ना, पहला बार आए होंगे, उसके बाद में फिर बेर बेर आएंगे, ठीक है, तो पहला बार तो आए होंगे ना, एक बार आए होंगे, उसके बाद आए हैं, तब ना आप कह रहे हैं कि बेरी बेरी आते हैं, बेरी बेरी आते हैं कि नहीं, तो बेरी बेरी आते हैं, यानी पहले एक बार आए हैं, अब फिर आए हैं, तब आप कह रहे हैं कि बेरी बेरी आते हैं, तो विटामिन B1, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे विटामिन ई का रासायनिक नाम, तो रथ पर एक टॉफी, ठीक है, तो ट से क्या होगा, टोकोफेरॉल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बता दीजिए, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो गैल भैंसिया पानी में, तो BC यानी कि C घुलनशील है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, अभी ना बताए थे, थायमीन, क्या है, थायमीन। चलिए आगे देखिए, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, डी 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 डी, तो डी का क्या है बताइए, तो डी का आपका क्या होगा, कैल्सीफेरॉल, क्या होगा, कैल्सीफेरॉल। रथ पर एक, रथ, रथ पर तो साइलेंट होता है, पर साइलेंट होता है, रेटिनॉल, थायमीन, एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, ABCD, तो कैल्सीफेरॉल, ठीक है,
समझ गए बात? तो इसे ध्यान रखिएगा। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो आप लिख लेंगे, आराम से इसको बना देंगे। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो खट्टा खट्टा चीज, देख रहे हैं आधा एन करके निकल गया, फिर लगा कि ना ना बड़ा खट्टा लग रहा है तो फेंक दिया वैसे ही। तो विटामिन सी का, तो बताइए खट्टा 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 फल। समझे? जो बता रहे हैं तरीका एकदम काम करेगा, दिमाग में रखिएगा। समझ रहे हैं ना बात? हाँ। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो भैंसी पानी में गया है ना, बी सी तो पानी में चल गया था, वसा में कथी होगा? के ई डी ए। समझे? तो के ई डी ए, भैंसी तो पानी में चल गया ना, तो खाली ए ए ए ई कर रहा है ऑप्शन ए और डी दोनों। तो ए और डी, ए कहाँ से होगा? इन तो भैंसी है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और अगला, पेलाग्रा रोग किस विटामिन के कमी से होता है? पेलाग्रा रोग। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन हम दिखा देते हैं, कमेंट आप करेंगे आंसर, आप लोग करते नहीं है कमेंट, सही आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये कमेंट आप करिएगा। ठीक है, बाकी थैंक यू, आज के लिए इतना ही। समझे? हाँ, तो पढ़ते रहिए, जोश जुनून जगाए रखिए। समझे? हाँ, और नींद में किसी और को नहीं, जो आपको एक पहचान देगा, उस सपने को सजाए रखिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।